प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। हिंदू धर्म आज भी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और भारत में ही हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं, जबकि आसपास के देशों में भी थोड़े बहुत हिंदू धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जब हिंदू धर्म इतना पुराना है तो फिर आज तो शायद आधे से ज़्यादा दुनिया हिंदू धर्म की होनी चाहिए थी, है ना? पर नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने कभी किसी को कन्वर्ट होने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन हमारे ही देश के लोग हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा और गंदा मजाक बनाते हैं, और वो लोग हैं बॉलीवुड के। जी हाँ, बॉलीवुड के आधे से ज़्यादा फिल्म्स में तो हिंदू धर्म और उनके भगवान का तो मजाक उड़ाया जाता है। क्या हिंदुइज्म सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड के लिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि सॉफ्टेस्ट टारगेट है। और डेफिनेटली बॉलीवुड का हम सब पर एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है। पर बॉलीवुड ने कुछ अच्छी मूवीज़ भी दी है, लेकिन कुछ मूवीज़ के ऐसे सीन्स हैं जो सच में क्वेश्चनेबल है, और एज अ व्यूवर्स हम सबको उन पर ध्यान देना चाहिए। अब दबंग 3 के इस हुड़ हुड़ दबंग गाने को देखिए। अब बैकग्राउंड में देखिए जहाँ साधु और योगी गिटार बजा रहे हैं और वह बदमाश इंसान जैसे नाच रहे हैं। और तो और उन लोगों का ड्रेसअप भी भगवान शिव और राम की तरह दिखाया गया है। मुझे तो ऐसे सीन्स को शूट करने का कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं दिखा, और ऐसे सीन्स मुझे स्टोरी लाइन का हिस्सा भी नहीं लगा। तो फिर ऐसे सीन्स शूट करने की क्या ज़रूरत थी? और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से मूवीज़ में जो इनके सो कॉल्ड विलन्स होते हैं, इनके माथे पर एक लंबे चौड़े तिलक के साथ उन विलन्स को दिखाया जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसे रिलीजियस सिंबल को विलेन के साथ दिखाना ज़रूरी है? और तो और ब्राह्मण और पंडितों को विलेन दिखाया जाता है, जैसे सिंघम का विलेन और बाबा, मदर इंडिया का पंडित, पीके मूवी के बाबा जी, ओ माय गॉड के पंडित जी, और ना जाने ऐसे कितने हिंदू कैरेक्टर्स हैं जिनको बदमाश और गुंडा दिखाया गया है। तो उसके दूसरे साइड में ही मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक हम्बल, इनोसेंट और लविंग दिखाया जाता है। देखो दोस्तों, यहाँ मैं हेट फैलाने नहीं आया हूँ और ना ही किसी धर्म को बुरा या उसे नीचापन दिखाने आया हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर हिंदू धर्म ही क्यों और उसका ही मजाक क्यों उड़ाया जाता है? उड़ाना है तो सबका मजाक उड़ाओ या किसी का भी मत उड़ाओ। आपसे बहुत जन होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, आप में से बहुत मुसलमान होंगे, कोई क्रिश्चियन होगा या कोई और धर्म का होगा। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि हिंदू धर्म और उनके भगवानों का ही सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता है। लेकिन गलती भी हम हिंदुओं की ही है। हम ही ऐसे सीन्स का और पार्ट का मजा लेते हैं और कुछ नहीं बोलते। और ये सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स ऐसे आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं भगवान जाने। अगर इन फिल्म मेकर्स को कहा जाए कि ऐसे ही सीन्स वो मौलाना या फिर ईसाई पादरी के साथ शूट करे तो क्या वो करेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनको वहाँ से ही पैसे आते हैं। जी हाँ, 70 के दशक से ही बॉलीवुड का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से होता चला गया और हिंदुओं का मजाक बनाते चले गए। तब से लेकर आज तक बहुत से बॉलीवुड एक्टर्स का आज भी अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। ये अंडरवर्ल्ड के लोग ही इन्हें फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए पैसा देते हैं और इस्लामिक प्रोपोगेंडा चलाते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी पीके में तो ना जाने कितने सारे ऐसे सीन्स हैं जिसे हिंदू धर्म का तो मजाक बना के रख दिया था। हमारे भारत संस्कृति और हिंदू संस्कृति में गुरु और शिष्य का रिलेशन तो कितना पवित्र माना जाता है, जबकि ऐसे सीन्स दिखाते हैं जहां गुरुजी अपने शिष्य को ऐसा प्यार देते हैं। क्या ऐसे सीन्स ये मौलाना या फिर ईसाई पादरी के साथ नहीं दिखा सकते? कैसे दिखाएंगे तो इनकी वेब सीरीज़ ही बैन हो जाती थी, दंगे हो जाते थे, हमले हो जाते थे ना। वो सोचते हैं कि अगर हिंदुओं का मजाक उड़ाया तो हिंदू वाले क्या बोलेंगे, है ना? मजाक बना के रख दिया यार। पर मैं मानता हूँ कि ऐसे सीन्स को आखिर दिखाना ही क्यों, जिसमें किसी धर्म के भगवानों का या उनके भावनाओं का मजाक उड़ाया जाता हो। और ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस भी, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हिंदू धर्म और भगवान की मजाक उड़ाने में। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आखिर हिंदू धर्म का ही मजाक क्यों बनाते हैं और उसे इतना छोटा क्यों दिखाते हैं?
हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। हम ही अपने पैसे खर्च करके खुद की बेइज्जती देखने जाते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को ही सुधारना चाहिए और किसी फिल्म में, किसी वेब सीरीज़ में या कोई कॉमेडियन मजाक उड़ाता है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि वो दूसरे धर्म या उनके भगवानों का मजाक उड़ाए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आपके विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों, मिलते रहे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।